वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स का अप्रेंटिस नोटिफिकेशन ऑफ 2025 जो कि है फ्रेश बीटेक डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। टोटल यहाँ पे 252 सीट्स है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है वो डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, एप्लीकेशन टाइमलाइन की। सो कैंडिडेट्स, इसका जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 17 नवंबर 2025 और लास्ट डेट जो यहाँ पे अप्लाई करने की रहेगी दैट इज 5 दिसंबर 2025। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको NATS या फिर NAPS पोर्टल पे जो है अप्लाई करना होगा अगर आपने पहले से अप्लाई नहीं कर रखा है, और उसके बाद आप राइट्स की साइट पे जाके अप्लाई करेंगे। अवेलेबल पोजीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है ग्रेजुएट अप्रेंटिस विच इज ऑफ इंजीनियरिंग एज वेल एज फॉर नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। सेकंड है आपका डिप्लोमा अप्रेंटिस जो कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स के लिए, और थर्ड है आपका आईटीआई अप्रेंटिस, वो वेरियस टेक्निकल ट्रेड्स के लिए है। की डिसिप्लिन हम लोग जान लेते हैं। तो इंजीनियरिंग से अगर आप कर रहे हैं अप्लाई तो आप होने चाहिए, आपकी जो इंजीनियरिंग जो है वो इधर सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, केमिकल और मेट्रोलॉजिकल स्ट्रीम से अगर है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग एंड अदर्स की, तो नॉन इंजीनियरिंग में जो ग्रेजुएट के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो फाइनेंस, HR और आर्किटेक्चर में होना चाहिए। वहीं अगर हम ITI ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबल डिसिप्लिन है आपका वेल्डर, फिटर, टर्नर, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रीशियन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएट इंजीनियर की। तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी B और BTech और बैचलर्स इन आर्किटेक्चर इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। फिर आपका आ जाता है ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आप BA, BBA या फिर BCom या BCA होने चाहिए। आपका 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। वहीं अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपका जो है फुल 3 ईयर की जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। और वहीं ITI वाले कैंडिडेट जो है मस्ट बी ITI पास इन द रिलेवेंट ट्रेड। एज एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम एज जो है अप्लाई करने की इट इज 18 ईयर्स एज ऑन 17 नवंबर 2025। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, सो कैंडिडेट्स यहाँ पे एक्सपीरियंस रिस्ट्रिक्शन है। कैंडिडेट्स विद प्रायर apprenticeship experience or more than 1 year of job experience are not eligible to apply। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, वो आपका मेरिट बेस्ड होगा। आपकी जो शॉर्टलिस्टिंग जो होगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे होगी। देन द अदर थिंग इज यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होने वाला है। मिनिमम मार्क्स की यहाँ पे हमें क्राइटेरिया दे रखा है। अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से तो मिनिमम आपके जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 50% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। मंथली स्टाइपेंड हमें बताया गया है। ग्रेजुएट इंजीनियर का जो मंथली स्टाइपेंड है इट इज 14,000 रुपीज पर मंथ। ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा अप्रेंटिस का जो स्टाइपेंड है दैट इज 12,000 रुपीज पर मंथ। और वहीं ITI अप्रेंटिस का जो स्टाइपेंड है दैट इज 10,000 रुपीज पर मंथ। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर या नॉन ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो है रजिस्टर करना होगा NATS पोर्टल पे जा करके, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ITI अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको NAPS के पोर्टल पे जा करके अप्लाई करना होगा। जब आप यहाँ अप्लाई कर देंगे देन आप जो है राइट्स की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसका लिंक भी आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे निल रहने वाला है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। एक चीज जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सन जो है एक ही पोस्ट के लिए, एक ही अप्रेंटिसशिप पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ड्यूरेशन जो है आपके अप्रेंटिसशिप की वो मैक्सिमम 1 ईयर की है, फिक्स पीरियड है 1 ईयर का, नॉट मैक्सिमम। और रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। और लोकेशन जो है आपकी जो ट्रेनिंग जो होगी वो राइट्स के एस्टेब्लिशमेंट और प्रोजेक्ट्स पे होगी अक्रॉस इंडिया। फिर हमारा एक बार यहाँ पे हमें समरी दिया हुआ है, एक बार स्कोर देख लेते हैं। तो डेडलाइन जो है, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 5 दिसंबर 2025। एप्लीकेशन फीस इज निल। मोड जो है अप्लाई करने का दैट इज ऑनलाइन। सो कैंडिडेट्स, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के वो हमने सभी डिस्कस कर लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर।